हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार बात करते हैं निफ्टी के बारे में। और लास्ट जो 2 या 3 दिन के अंदर मैंने आपको जो अपॉर्चुनिटी सजेस्ट की थी, तो उसके बारे में बात करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में, चलिए निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कल अगर निफ्टी देखें तो फिर से एक और अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल थी। और अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरह आ रहा है। ऊपर की तरफ मार्केट जरूर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो हमारी स्टडी है कितनी अच्छी काम करती है कि एग्जैक्ट 9 डे का जो मूविंग एवरेज है उसी के नीचे क्लोज हुआ। और इसको थोड़ा सा 15 मिनट के अंदर भी जाके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, ये लास्ट 3 से 4 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन 9 डेज का जो मूविंग एवरेज था, क्योंकि वहीं से मार्केट पहले भी यहाँ रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर भी देखिए जैसे ही उसके आसपास गया था तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। दोबारा यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी थी, एक वीक कैंडल बनी। और उसके बाद में एक नीचे फॉल के बाद में वापस अपसाइड की तरफ निफ्टी ने अपने आप को संभाला है और इस जगह आकर के फिर से एक बार 9 डेज के मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लिया है। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो पहले का सपोर्ट था, ठीक है, जो मैं बार बार ये लाइन मैंने मार्क कर रखी है और बार बार मैं बोलता हूँ कि 23,350 का जो लेवल है ये अपने आप में पहले सपोर्ट था और अभी एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसको क्रॉस जब तक निफ्टी नहीं करता अप साइड में, तब तक बुलिश सेंटीमेंट की बात नहीं कर सकते। मतलब ऊपर इसको क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है, इसको क्रॉस करे या इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद इस पर एक सपोर्ट ले और फिर अपसाइड ले। अपसाइड की तरफ अगर ये जाता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा 15 मिनट में देखते हैं। कल मैंने आपको 15 मिनट के अंदर भी कुछ सजेस्ट किया था कि किस तरह से निफ्टी जो है ओपन होने के बाद में काम करेगा या कर सकता है। देखिए, अगर मैं तो ये 29 जनवरी को यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ था और कल का अगर आप मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि अगर इसी के आसपास में अगर निफ्टी ओपन होता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ डायरेक्ट जाएगा। मैंने आपको ड्रॉ करके भी कल दिखाया था कि अगर इस जोन में ओपन होता है निफ्टी तो यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए और वहाँ से, क्योंकि ये ऊपर का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो या तो इसको टच करें या इसके आसपास से वापस एक बार रिटर्न होगा। कल का वीडियो चेक कीजिए, एग्जैक्ट जो मैंने बताया था सेम वैसे ही निफ्टी ने कल परफॉर्म किया और यहाँ तक निफ्टी आया वापस, क्योंकि यहीं पे देखिए सपोर्ट बनाया था। मैं ये लाइन भी मैंने मार्क कर रही थी कल के मेरे वीडियो में, ये लाइन मार्क थी क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट बनाया था निफ्टी ने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, डे एंड पे इसी को सपोर्ट बना करके निफ्टी क्लोज हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इसको निफ्टी सपोर्ट की तरह इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो इसको सपोर्ट बनाया। तो निफ्टी वापस जब आया था तो इसी जगह सपोर्ट लिया। यही टेक्निकल जो एनालिसिस है, इसी की ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप ढंग से ड्रॉ करते हो चार्ट में तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे निफ्टी आया, जैसे ही यहाँ पे आया वापस बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स को ये प्राइस अच्छी लग रही है तो बायर्स यहाँ से प्राइस को फिर से अपसाइड में लेके गए। ठीक है, तो ये कल का परफॉर्मेंस रहा था निफ्टी का। और एक बार अपसाइड गए, उसके बाद में वापस निफ्टी ने नीचे सपोर्ट लिया, फिर डे एंड के ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के अंदर जाकर के निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये आई थिंक थोड़ा बजट का इफेक्ट है। ठीक है, जो भी इफेक्ट हो, बट टेक्निकली हमारे सामने जो चार्ट है हम उसको देख करके और उसको उसी की तरह से हम लोग चार्ट को देखने के बाद ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का व्यू है। ठीक है, जो कल रहा था। और अब निफ्टी के अंदर आज क्या हो सकता है एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं ये अननेसेसरी मूविंग एवरेज हटा देता हूँ और फिर हम इसको चार्ट को देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर चार्ट को समझेंगे, ठीक है, तो आप देखिए कि निफ्टी के अंदर यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक ट्रेंड लाइन बनाए यहाँ से, जो देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, उसके बाद में वापस अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से, तो ये ऊपर की तरफ से अगर एक ट्रेंड लाइन को अपन अगर मान के चलें तो ये एक रिजेक्शन का पॉइंट है। ठीक है, ये हर जगह ऊपर जैसे भी इस लाइन को टच करता है तो नीचे की तरफ वापस निफ्टी नीचे आ जाता है। कल के दिन में देखिए क्या हुआ है कि अगर अपन इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वहाँ पे कुछ देर सपोर्ट बनाने की कोशिश की,
लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाया और फाइनली इससे नीचे आया। लेकिन क्योंकि ये अपना 23,132 के आसपास का सपोर्ट था, तो वहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। कहीं ना कहीं निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद में थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अभी इसको फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के अंदर आ गया है। तो अभी क्या होना चाहिए या किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, उसका ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर है यहाँ पे। कल अगर निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, फर्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ से निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, और इस सपोर्ट की तरफ जाता है और यहाँ पे कुछ देर टाइम हो सकता है कि ये टाइम पास करें या यहाँ पे रुके, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ये 23,150 या 23,140 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा निफ्टी, तो वापस निफ्टी डाउन की तरफ जा सकता है। ये फर्स्ट सिनेरियो मेरा व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, इसी जगह से निफ्टी कल वापस ओपन होता है, हो सकता है कि यहाँ का रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस की तरह एक बार ट्रेड करें, हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी अपने को देखने को मिले और उसके बाद में निफ्टी इसको ब्रेक करे, और अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी बुलिश मोमेंटम के अंदर जा सकता है और यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए निफ्टी, बिकॉज की एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से क्रॉस करने नहीं देगा। और अगर बजट की वजह से थोड़ा बुलिश मोमेंटम आता है और डायरेक्टली इसको क्रॉस करता है, अगर मैं तीसरा सिनेरियो बता रहा हूँ कि फर्स्ट ये हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी थोड़ी देर अपना टाइम पास करने के बाद में इसको ब्रेकआउट करे, एक ये सिनेरियो कल बन सकता है। और तीसरा और ये बन सकता है कि निफ्टी इस जगह से डायरेक्ट गैप अप ही ओपन हो जाए कहीं पे और फिर इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करे और फिर ऊपर चला जाए। तो ये 3 कंडीशन मुझे लग रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट के बेस पे अगर अपन स्टडी कर रहे हैं तो हमें तीनों चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। तो मेरे 3 व्यू हैं देखिए, और तीनों व्यू के लिए मैं तैयार हूँ। फर्स्ट, यहाँ से ओपन होता है, इस लेवल के पास जाता है और अगर इसको तोड़ता है तो मेरे लिए वापस मार्केट नेगेटिव होगा। सेकंड, हो सकता है कि साइडवेज जाए, अगर यहाँ साइडवेज जाता है तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन टाइम मिल सकता है कि हाँ निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। और थर्ड ये हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो और निफ्टी सीधा इसको क्रॉस करे, इसके ऊपर सपोर्ट बनाए और यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों निफ्टी के लिए इतना ही। आई थिंक फिलहाल 1-2 दिन के लिए बुलिश मोमेंटम है, तो थोड़ा इसको अपन एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी जो है आने वाले टाइम के अंदर रिवर्स भी हो जाए। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे होते हैं तो एक तरह से ये यहाँ से निफ्टी जो इसने डाउनफॉल था, यहाँ से अगर इस लेवल से ऊपर जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर कुछ टाइम के लिए जो अपन कह सकते हैं कि ये 24,000 ये वाला जो लेवल है 24,200 के आसपास का, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक 23,400 को क्रॉस नहीं करता तब तक के लिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि निफ्टी अभी बुलिश मोमेंटम में वापस आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मैंने जो अपॉर्चुनिटी दी थी उसमें कैसा क्या रहा। फर्स्ट, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि हमें गोल्ड लेना चाहिए। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो आप देखिए गोल्ड के चार्ट में कितना बढ़िया गोल्ड परफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारी स्टडी काम कर रही है। और अगर आपने मेरी स्टडी के बेस पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ करके डिस्कस करने के बाद में अगर इसमें कोई ट्रेड लिया है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे या आपने प्रॉफिट कमाया होगा। तो देखिए, मैंने आपको जब ये गोल्ड के ट्रेड के बारे में बोला था तो गोल्ड करीब करीब 79,200 था। मैं अभी भी देखो मैंने ये मार्क किया हुआ था, टारगेट भी मार्क कर रखे थे। और इसके बाद में मैंने कुछ टारगेट आपको बोले थे लास्ट वीडियो में कि अगर निफ्टी इसको क्रॉस करता है तो हमें 81,000 के या 81,500 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से स्टडी काम कर रही है। लास्ट अगर मैं बताऊं, जब मैंने फर्स्ट आपको ये इसके बारे में बताया था तब वहाँ से लेकर के अभी तक करीब करीब 2,500 पॉइंट गोल्ड ने दिए हैं। तो इससे बढ़िया अपने लिए क्या हो सकता है ना। मतलब 4 या 5 दिन के अंदर गोल्ड में अगर 2,500 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अभी भी गोल्ड में अब गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, मैं 2 इसमें भी बता देता हूँ आपको। हो सकता है कि गोल्ड में एक रेड कैंडल आए और इस लेवल को रीटेस्ट करे, और सेकंड कि फिर वापस गोल्ड ऊपर जा सकता है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, और सेकंड ये हो सकता है कि अभी भी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का जो टारगेट अब निकल के आ रहा है वो टारगेट मेरा बढ़ गया है गोल्ड में,
ठीक है। तो अगर मैं अब इससे टारगेट के हिसाब से आपको बताऊं तो गोल्ड करीब करीब मुझे 87,000 भी जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये लेवल भी मार्क कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो देखिए स्टडी के बेस पे यहाँ तक भी गोल्ड हमारा जा सकता है। हालांकि डायरेक्ट नहीं जाएगा, बीच में कुछ फॉल्स अप डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक का टारगेट अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया लेवल है। और अगर आपको वापस गोल्ड 80,400 के आसपास मिलता है रीटेस्ट के आसपास, तो ज़रूर उसको अपने को लेना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको कल मैंने आपको बताया भी था कि बजाज के अंदर मुझे 2-3 वीडियो में आपको बजाज भी बताया था। तो देखिए मेरी कल यहाँ पे पोजीशन चल रही थी। कल जब ये अप साइड के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो क्योंकि मैं अपने लेवल्स भी देख के रखता हूँ, तो यहाँ के करीब करीब मुझे लग रहा था कि ये देखिए एक यहाँ पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस टाइप था, इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। और जैसे ही इसे नीचे आया था तो मेरी, क्योंकि उसमें ऑटो ऑर्डर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली पोजीशन इसकी तरफ हो गई थी और प्रॉफिट बुक हो गया था। तो कल इसके अंदर मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, वापस इस लेवल पे मिला है। अगर मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे मिलेगा तो शायद मैं इसमें अपनी पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये एक बार यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में दोबारा कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो ये रहा सेकंड, मैंने आपको ऑप्शन दिया था और एक सजेस्ट किया था जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में देखिए कोई इशू नहीं है अभी भी। कल जरूर इसमें रेड कैंडल बनी है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी रेड कैंडल जो होती है वो एक तरह से कभी कभी मौका होता है हमें एंटर करने के लिए, कम प्राइस में स्टॉक को लेने के लिए। कल जो रेड कैंडल बनी थी कहीं ना कहीं ऊपर का रिजेक्शन था, लेकिन वापस अगर आप देखोगे तो इस लेवल जो कि यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट भी है, अगर आप देखिए मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ जब प्राइस यहाँ तक गई थी तो वापस यहाँ से फॉल हुई थी एक बार, फिर यहाँ पे देखिए छोटा सा रिजेक्शन 2 कैंडल का, फिर एक ब्रेकआउट, दोबारा नीचे आया प्राइस, इसको ब्रेकआउट किया और इसी जगह पे आज सपोर्ट बनाया है। तो एक तरह से ये अब सपोर्ट बन गया है। अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर हम इसमें कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इससे वापस कल ऊपर की तरफ अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसके अंदर बढ़िया ब्रेकआउट आने वाला है। और कभी कभी एक तरह से ये समझिए कि रॉकेट उड़ने से पहले फ्यूल फिलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे ही इसका फ्यूल फिलिंग हो जाता है तो फिर ये एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। तो जेके सीमेंट को ध्यान में रखिए। लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर भी मैंने इसको बताया है। जैसे मैंने बजाज में बताया था आपको, बजाज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देके गया है। तो जेके सीमेंट को ध्यान में रखिए, गोल्ड को ध्यान में रखिए, दोनों अच्छे आने वाले टाइम में परफॉर्म करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये किसी प्रकार की टिप एडवाइजरी नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी फाइनेंशियल अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में कंप्लीट डिस्कशन कीजिए, उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।